जय श्री कृष्णा दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के एवरी 1 श्लोक के सफर में हम 26 श्लोकों का सफर तय करते हुए 27वें श्लोक पर पहुंच गए। 27वां श्लोक आपके सामने इस प्रकार है। तांशमिच्छस्य कौन्तेय सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदन्निदम् अब्रवीत्। अर्थात सेनाओं को देखने के बाद, समीक्षा करने के बाद, किसने करी समीक्षा? कौन्तेय। यहां पर श्री कृष्ण अर्जुन को कौन्तेय के नाम से बुला रहे हैं। उन्होंने सारे बंधुओं को देखा, सारे मित्रों को देखा। देखने के बाद में वो डिमोटिवेट हो गए। उनके मन में अजीब अजीब विचार आने लगे। दोस्तों, इस श्लोक में जो सबसे बड़ी समझने की बात यह है कि ये सारे जो योद्धा, जो बंधुगण युद्ध के मैदान में कौन्तेय अर्जुन के अपोजिट खड़े हैं, दुर्योधन की सेना में खड़े हैं। ऐसी परिस्थिति इससे पहले भी अर्जुन ने फेस करी है। अर्जुन के सामने ऐसी परिस्थिति पहले भी आई है। कब? अज्ञातवास के समय, जब राजा विराट के यहां पर उन्होंने शरण ली थी और अपना वेश बदलकर, जैसे भीमसेन बन गए थे, किचन रसोईया शेफ बन गए थे वहां पर रसोइये के रूप में, द्रौपदी दासी बन गई थी। उसी तरह अर्जुन वहां पर उसके राजा विराट की जो पुत्री थी उसको नृत्य सिखाने के लिए वो डांस टीचर बन गए थे वहां पे। इस तरह अज्ञातवास में जब राजा विराट के यहां पे थे तो दुर्योधन ने विराट राजा के यहां पर हमला कर दिया था, अटैक कर दिया था। राजा विराट उस समय अपने किंगडम में थे ही नहीं, और उनका जो पुत्र था वो सिर्फ डींगे हाँकता था, युद्ध नहीं करता था, सिर्फ मुंह से बोलता था। सब समय महिलाओं से घिरा रहता था। जब युद्ध की जब हुकार आई, जब पता लगा कि अटैक कर दिया दुर्योधन ने राजा विराट के किंगडम में, और राजा विराट उस समय थे नहीं, तो उस समय उसके राजा विराट के पुत्र को जाके कहा भाई युद्ध करना है, तो वो बोला युद्ध करना, मन में मन तो वो डर गया। लेकिन उसे समझ में युद्ध तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरे पास तो कोई सारथी है नहीं रथ चलाने वाला। तो द्रौपदी ने कहा राजा विराट की पुत्री को कि तुम्हारी जो डांस टीचर है वो बहुत अच्छी सारथी है, इसे ले जाओ, ये रथ चला लेगी युद्ध में। तो उसने कहा अपने भाई को कि काम करो, तुम इसे लेकर चले जाओ। तो वो चला गया अर्जुन को लेकर, जो कि उस समय डांस टीचर के रूप में थे, सारथी के रूप में गया। वो सारथी के रूप में जब वो युद्ध भूमि में गया तो सामने विशाल सेना, कौरवों की सेना थी। उसमें सारे योद्धा थे जिसको मेंशन किया पिछले श्लोक में हमने मेंशन किया। भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, सारे बंधु, सखा, भाई बहन सभी वहां पे थे, सारे के सारे जितने भी थे सारे वहां पे थे। तो जब वहां पर उसने देखी विशाल सेना तो वो तो बोले भागो भागो भागो। उसने अर्जुन को कहा रथ वापस करो, वापस करो। वापस करने के बाद जब दूर जंगल में आया, बोला रथ को वापस क्यों किया भाई? बोला अरे यार, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे युद्ध करना आता नहीं है, इस सेना से मैं युद्ध कैसे करूंगा? तो अर्जुन ने कहा फिर तुम तो कह रहे थे भाई तुम बहुत बड़े योद्धा हो, ये हो, वो डींगे हाँक रहे थे। तो बोले नहीं, वो तो मैं यूं ही कह रहा था, लेकिन वास्तव यह है कि मैं तुम्हारे शरण में आ गया हूं, मुझे युद्ध करना नहीं आता, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो अर्जुन ने कहा रथ चला सकते हो, युद्ध मैं कर लूंगा। वो चमक गया, बोला अरे जो डांस टीचर है वो युद्ध करेंगी। बोला मैं युद्ध कर लूंगा। रथ चला सकते हो? बोला हाँ रथ चलाना। तो देखो भाई आता तो रथ चलाना? बोला हाँ हाँ आता है चलाना। इसमें तो झूठ नहीं कह रहा। बोले नहीं इसमें झूठ नहीं कह रहा, रथ चलाना मुझे आता है। तो विराट के पुत्र ने फिर रथ को चलाया, सारथी बना, और अर्जुन ने धनुष बाण लेकर युद्ध के लिए वो फिर से निकल पड़े। और सामने वही सारे योद्धा थे जो आज कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सामने है। और उस युद्ध को अर्जुन ने जीत लिया। विराट राजा के जो साम्राज्य था, जो किंगडम था, उसे बचा लिया, और कौरव सेना को पीछे हटना पड़ा, वो लौट गए वहां से। अभी समझने वाली बात जो ये है कि उस समय अर्जुन के हाथ क्यों नहीं कांपे, यह विचार उस समय अर्जुन के मन में क्यों नहीं आया कि सामने तो सारे मेरे
सखे है, संबंधी है, पितामह है, द्रोणाचार्य है, ये सारी बातें जो उसे दिमाग में आई 26वें श्लोक में, सबको देखे एक एक रिश्तों को गिनाते हुए, यही बात विराट राजा की तरफ से जब वो युद्ध करने गए, उनके सामने उन्होंने जब बाण चलाया उस समय, तो उनके दिमाग में उस वक्त वो बात क्यों नहीं आई और अभी ये बात क्यों आई। पूरी गीता का टर्निंग पॉइंट यही है। उस वक्त दिमाग में इसलिए नहीं आई और अभी दिमाग में इसलिए आई क्योंकि उस वक्त श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि उसके दिमाग में आए, और अभी श्री कृष्ण चाहते थे कि इस अर्जुन के दिमाग में आए, और उनके दिमाग में इम्प्लांट करने का काम किया है स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण ने। और क्यों किया? अगर ये विचार उनके दिमाग में अगर ना आए तो वो गीता का ज्ञान कैसे देंगे संसार को। तो केवल मात्र गीता का ज्ञान देने के लिए उन्होंने अर्जुन का इंस्ट्रूमेंट बनाया और ये सारी विचार उनके दिमाग में डाला, और उसके माध्यम से श्री कृष्ण गीता का ज्ञान संसार को उन्होंने दिया। तो अर्जुन वॉज ओनली द इंस्ट्रूमेंट, और इसी वजह से ये सारा इनके अंदर में जो फीलिंग आई, वो फीलिंग भी श्री कृष्ण की डाली हुई, और उसके बाद इस फीलिंग को अंदर से जड़ से निकालने का काम भी वासुदेव श्री कृष्ण ने ही किया। इसमें एक और बात समझने की है दोस्तों, अर्जुन एक समय तो खूब एनर्जेटिक थे कि चलो रथ को ले चलो दोनों सेनाओं के बीच में, वेरी हाई फीलिंग, हाई एनर्जी टू फाइट, कंपीट, बहुत हाई एनर्जी में थे वो। और अचानक वहां जाने के बाद उनकी एनर्जी टेम्पो एकदम धीरे हो गई, अस्त्र वगैरह छोड़ दिया उन्होंने, मायूस होकर बैठ गए, डिमोटिवेट हो गए, बोले मैं तो युद्ध नहीं कर सकता। तो हमारी लाइफ में भी ऐसा पल आता है, कभी लगता है कि वी आर वेरी हाई एनर्जेटिक, सब कुछ कर लेंगे, एवरीथिंग, सब कुछ पॉजिटिव होता रहता है, लेकिन हमें मन में सोचना चाहिए कि लाइफ का सब समय एक जैसा नहीं होता है, कभी हम हाई पे है तो कभी हम लो पर भी आते हैं। और फ्रेंड्स, जब हम लो पर आते हैं, जिस तरह अर्जुन के लो टेम्पो को मदद करने के लिए श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, उसी तरह हम जब लो टेम्पो पे रहेंगे तो हमें मदद करेगा यही गीता का ज्ञान। इसीलिए हम सबको श्री कृष्ण के आशीर्वाद के साथ गीता का ज्ञान समझना जरूरी है। गीता रटनी नहीं है, समझनी है, और उसे हमें हमारे जीवन में उतारनी है। दोस्तों, अगर ये 27 वाला श्लोक अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे गीता के अगले श्लोक में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।